जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग कई दिनों से देख रहे होंगे कि बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी को बिहार पुलिस के द्वारा फर्जी एनकाउंटर कर गोली मार दी गई, उनकी शरेआम हत्या कर दी गई। साथियों, भरत भूषण तिवारी जो कि 29-30 साल का युवक बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र था, उसके अंदर एक जुनून थी समाज सेवा की। पिछले साल इसी भोजपुर जिले के जवैनिया गांव, जो उसके गांव के नज़दीक है, करीब 100 से ज़्यादा मकान, पूरा गांव ही गंगा नदी के बहाव में समा गया, जिनके पुनर्वास के लिए, जिसके भी स्थापना के लिए उसने सिस्टम से आवाज़ उठाई, एसडीओ से, बीडीओ से, डीएम से, और लड़ करके उनके लिए बिजली, लाइट, पानी, सड़क, टेंट, तमाम चीज़ों की व्यवस्था कराने की उसने लड़ाई लड़ी। साथियों, वह बहादुर युवा अपने घर द्वार, माता पिता, भाई बहन की परवाह ना करते हुए समाज की सेवा के लिए सोचा। आपने उसका वीडियो भी देखा होगा। वीडियो के अंदर में जवनिया गांव की महिलाओं से जब मीडिया वालों ने पूछा है कि क्या भरत तिवारी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, महिलाओं ने कहा नहीं जी, वो अपराधी नहीं, हमारे लिए भगवान था। निश्चित ही उनके लिए भगवान था। उनकी किसी भी मांग को पूरा करने के लिए, उनके अधिकारों के लिए वो अपने खर्चे पे सिस्टम से लड़ता था, और यही बात सिस्टम को पसंद नहीं आई, जिसके कारण से सिस्टम ने उससे मानसिक विक्षिप्त करार दे करके उसे गोली मारने का काम किया। साथियों, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपराधी था। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे छोटा सा छोटा केस 107 का होता है, वो भी उसके ऊपर नहीं था, किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, फिर वो अपराधी कैसे? हाँ, मैंने माना अपने हाथ में उसने पिस्टल ली। क्या पिस्टल लेना अपराधी घोषित करा देता है? हमारे धर्मों में भी अपने अधिकारों के लिए शास्त्र और शस्त्र धारण करने की आज्ञा देता है, जिसके तहत उसने पिस्टल ली। लेकिन वो यदि चाहता, जब पुलिस उसके घर पे एक दिन पहले भी आई थी, उस दिन भी, लेकिन वो पुलिस के ऊपर एक भी गोली नहीं चलाया। लेकिन जब उसके हाथों में पिस्टल थी, इस बिहार की नपुंसक पुलिस एक भी गोली चलाने का साहस नहीं की। उसे समझा करके, जिस तरह महाभारत में अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, उसे बहका करके उसको ले जाके दूरी पर उसको समझाया, और फिर उसने वीडियो में बोलते हुए लाइव उसने पिस्टल को फेंका है। तब जाकर के बिहार पुलिस ने उसके पैरों में गोली मारी, और अपने साथ ले जाते हुए उसके बाद फिर 3 गोली उसके पेट में मारी। साथियों, भारतीय संविधान है, हमारा भारत की न्याय व्यवस्था में, चाहे कितना भी बड़ा खूंखार आतंकवादी हो, कोई अपराधी हो, यदि वो समर्पण करता है, हथियार डाल देता है, तो उसे गोली मारने का कहीं भी आज्ञा प्रदान नहीं करता है। जब उसने हथियार ही आपके सामने डालकर समर्पण पेश कर दी, फिर उसे गोली मारने की क्या जरूरत थी? साथियों, आज सिस्टम से लड़ना, अपने कार्य को एसडीओ से, बीडीओ से, डीएम से करा लेना बिहार के अंदर में इतना आसान नहीं है।
उसने अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के लिए, वो वीडियो में जैसा कह रहा कि देश के तमाम सिस्टम जो नेता जनता से वादा करते हैं, उनके वादा को उन्हें हर हाल में पूरा करना चाहिए। ये झूठी वादा करते हैं, लेकिन यदि वादा करने के उपरांत उस वादा को पूरा नहीं करते, मैं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा। वो एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। साथियों, जब हमारा देश गुलाम था, बहुत से लोग थे, लेकिन किसी ने भी भगत सिंह बनने की कोशिश नहीं की, लाल बाल पाल बनने का नहीं किया, चंद्रशेखर आजाद बनने की कोशिश नहीं की, विनय बादल दिनेश बनने की कोशिश नहीं की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने की कोशिश नहीं की। वो बिरले ही लोग होते हैं जो 18 साल और 20 साल और 22 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिए, क्योंकि एक जुनून होता है, उनके मन के अंदर एक ऐसी क्रांति की लौ होती है जो किसी की परवाह न करते हुए देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानी देते हैं। उसी तरह हमारा यह भरत भूषण तिवारी समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रखंड के लिए अपनी जान की आहुति दी। वो खुद समर्पण के समय भी कह रहा, ये मेरी अंतिम इच्छा है, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ऐसी क्रांति छिड़ेगी कि उसे हर कोई याद रखेगा। आज हमारे बिहार के सम्राट चौधरी उर्फ मुरेठा चौधरी उर्फ राकेश कुमार जी, जो अपने आप को योगी आदित्यनाथ बाबा के जैसा बनना चाहते हैं, कि जब से सीएम बने हैं बिहार के अंदर में बुलडोजर्स के द्वारा तमाम लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा, कहीं इनकाउंटर किया जा रहा, लेकिन जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन्हें खुलेआम छूट है। मैं पूछना चाहता हूं, जो पूरे भारत के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकार है, सब जगह शराबबंदी है, शराब खुली हुई है, फिर बिहार में शराबबंदी क्यों? यदि बीजेपी के तमाम राज्यों में शराब की खुली बिक्री है, तो बिहार में शराबबंदी क्यों? शराब बेचना अपराध, शराब पीना अपराध, वो तो बिहार की सरकार से रुक नहीं रही। वो खुलेआम होटलों में हो, चाहे कहीं पर हो, बिहार के पुलिस सेटिंग करके लाखों करोड़ रुपया कमा रही है। उन पे इनकी नज़र नहीं। लेकिन जो व्यक्ति एक अपराधी किस्म का ही नहीं, जिसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कोई केस नहीं, उसको अभिमन्यु की तरह घेर करके मारना, ये सरेआम गलत है। मैं अपने बिहार की जनता जनार्दन से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी शांतिपूर्ण तरीके से एकता बनाए रखें और इस भरत भूषण तिवारी के न्याय के लिए लड़ाई लड़ें। आज भरत भूषण तिवारी की बारी है, कल किसी और की होगी, क्योंकि जब एक बार ट्रेंड चल जाता है ना, तो ये सम्राट चौधरी जी भी अपने आप को बाबा समझने लगे हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही आपको सिस्टम को चलाना होगा, अन्यथा या बिहार की जनता न तो किसी को कभी माफ़ की है न करेगी। अपराधी कोई यूं ही नहीं बनता, लाचारी में, बेबसी में, परेशानी में जाके बनता है। वो भरत तिवारी ने जो हाथ में पिस्टल लिया, वो चाहता तो पुलिस के ऊपर भी चला सकता था, लेकिन नहीं, उसकी वो मंशा नहीं थी। उसके दिल में थी कि किसी तरह मैं अपनी बातों को सिस्टम से लड़कर करवा सकूं। ये बात सिस्टम को पसंद नहीं था, चंद नेताओं को पसंद नहीं थी, उस पार्टी को पसंद नहीं थी, जिसके कारण उसको षड्यंत्र करके मारा गया। मैं यही कहूँगा, सम्राट चौधरी जी, आप खुद अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, आप खुद जेल गए हुए हैं, आपके ऊपर 7 मुकदमा है। न जाने कैसे आपको भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री बना दी।
आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। 9वीं फेल के ऊपर में हंसते थे और आज खुद 7वीं फेल वो बिहार का मुख्यमंत्री बना है, जिसको पता ही नहीं कि सिस्टम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। वो भला क्या करेगा? यही करेगा, निर्दोष व्यक्ति को। एक दिन पहले ही इसका वीडियो सम्राट चौधरी के पास पहुंच चुका था। लाइव आकर के सम्राट चौधरी जी ने कहा भी है कि हाँ, मैंने वीडियो देखा, मुझे डीजीपी ने बताया कि वो लड़का थोड़ा मानसिक विक्षिप्त है और हमारे पुलिस वालों पे पिस्टल लहरा रहा था। ठीक है, यदि मानसिक विक्षिप्त था तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, उसका इलाज कराइए। ऐसा थोड़ी है कि उसे आप खुलेआम पुलिस को बोलेंगे उसका इनकाउंटर करके गोली मार दो। इनकाउंटर का मतलब हो कि दोनों तरफ से गोलीबारी हो। भरत तिवारी ने कोई गोली नहीं चलाई थी। वो लाइव आकर के समर्पण के पहले उसने यहाँ तक कहा कि मेरी जान चली जाती है तो मैं पूरे मेरे शरीर को आर्मी को दान कर दिया जाए, देश की सेना को दान कर दी जाए, ताकि मेरे अंग देश के जवानों को काम आए। बताइए कितनी बड़ी नेक और इतना बड़ा सोच रखता है, और उसे कुछ लोग अपराधी कहने का कार्य कर रहे हैं। यह गलत है। और ये बिहार की जो नपुंसक बिहार पुलिस ने जो कार्य किया है, कुकृत्य किया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उस पर हत्या का 302 का मुकदमा होना चाहिए। और ये निलंबित क्या होता है? सस्पेंड से कुछ काम नहीं चलता। सस्पेंड 10-15 दिन होता, महीना दिन, फिर उन्हें ड्यूटी दे दी जाती है। उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस, बर्खास्त तत्काल करना चाहिए। आज आपने एक भरत तिवारी को मारा है, आज बिहार के अंदर में हजारों भरत तिवारी तैयार हो चुके हैं। यह क्रांति की भूमि है और यहां क्रांतिकारी ही जन्म लेते हैं। तो मैं ही कहूंगा कि भरत तिवारी था सब पर भारी, आज हम बिहारी है सबकी लाचारी। इसीलिए तो पुलिस ने गोली मारी। सिस्टम से लड़ना, उन्हें चुनौती देना ही उसके जीवन के लिए भारी पड़ा। मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि आप एकजुटता बनाए हुए उसके अधिकारों के लिए, उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़िए, ताकि उसे न्याय मिल सके। मैं पुनः उसे सत सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।